हेलो लर्नर्स समस्त को मोर नमस्कार आ समस्त को मोर मु भी शिक्षक यूट्यूब चैनल रे पुणी थे बहुत बहुत स्वागत आ अभिनंदन। तो आम पूर्व वीडियो रे संस्कृत शिक्षण यूनिट 1 रो 50 MCQ प्रैक्टिस करथिले। आज भाषा कौशल उपरे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कशन करिया। तो डिस्कशन करिया पूर्व आज सुविचारटी होउछि सर्वम संभाव्यते तोई यू कैन डू एनीथिंग, अर्थात तुम द्वारा सब संभव। जीवन में कौन असंभव पे कहल कि नुह, भाविले सब असंभव न भाविले सब संभव, किंतु आम कि भाबानी। आम लक्ष्य हूँ शिक्षक होगा आम एवठू पढ़ा जारी रखा, अधिक अधिक परिश्रम करवा, प्रैक्टिस करवा। ठीक अच्छे पिले, तो चलो आज MCQ कौन रही देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कौशल से कति सोपानानि सन्ति? श्रवण कौशलर केतोटी सोपान अच्छी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो कौन हम करेक्ट आंसर पिले ना? ऑप्शन सी 7, सप्त सोपान सन्ति। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर डैश। ऑप्शन ए ध्यानेन्द्रिय, ऑप्शन बी संयंतेन्द्रिय, ऑप्शन सी कर्मेंद्रिय, ऑप्शन डी ज्ञानेन्द्रिय। तो कौन करेक्ट आंसर पिले ना? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्वयं तेन्द्रिय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयं तेन्द्रिय। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संदर्भ वाक्य श्रवण कस्मिन् श्रवण अंतर्भवति? कौ श्रवण अंतर्गत? ऑप्शन ए चयनात्मक श्रवण, ऑप्शन बी सामान्य श्रवण, ऑप्शन सी ध्यान श्रवण, ऑप्शन डी नास्ति। कौन करेक्ट आंसर पिले ना? संदर्भ वाक्य श्रवण चयनात्मक श्रवण अंतर्भवति। ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर, चयनात्मक श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्यंजनम कति मात्रकम भवति? ऑप्शन ए अर्धमात्रकम, ऑप्शन बी एकमात्रकालिकम, ऑप्शन सी द्विमात्रकालिकम, ऑप्शन डी नास्ति। कौन हम ना? ऑप्शन ए अर्धमात्रकम करेक्ट आंसर, व्यंजनम अर्धमात्रकम भवति। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विद्या प्रमाणम डैश भाषणंच। ऑप्शन ए प्रिय, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी सुख। तब कौन हम करेक्ट आंसर ना? ऑप्शन बी विद्या प्रमाणम मुख भाषणंच। ठीक अच्छे। ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आदर्श वाचनम क्रियते। आदर्श वाचनम किए करथंती पहले देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए छात्री, ऑप्शन बी अध्यापक हो, ऑप्शन सी उभौ, ऑप्शन डी प्रधान अध्यापक हो। तो कौन हम करेक्ट आंसर पहले ना? ऑप्शन बी आदर्श वाचन अध्यापक करथांती, केवल अध्यापक ही करथांती। ठीक अच्छे। ताले ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्रवण कौशल से प्रमुख आधार भवति? ऑप्शन ए परिवारजना, ऑप्शन बी आकाशवाणी, ऑप्शन सी दूरदर्शन, ऑप्शन डी गुरुमुखम। तब कौन हम करेक्ट आंसर पिले ना? ऑप्शन डी गुरुमुखम हो। कहीं ना आम अधिक अधिक विद्यालय रे गुरुंको पाखरे ही आम श्रवण करथांती। ठीक अच्छे। तेणु ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर, गुरुमुखम। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखो, मॉन्टेसरी महोदय अनुसार कौशल नाम क्रम किम? ऑप्शन ए श्रवणम, भाषणम,
लेखनम भाषणम ना पठनम श्रवणम लेखनम भाषणम। ऑप्शन सी श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम। ऑप्शन डी श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। तो पिले आम जानिछे मनोवैज्ञानिक क्रम अनुसार प्रथम कौन रहिबो श्रवणम तापरे भाषणम तापरे पठनम तापर लेखनम। एटा होछि हमर कोन मनोवैज्ञानिक क्रम अनुसार एल श्रवणम लिसनिंग है तापर स्पीकिंग भाषणम तापर है रीडिंग तापर है राइटिंग। किंतु है मारिया मोंटेसरी को मत अनुसार कौन हम आम जो लास्ट को कौन रोचे लेखनम सेटा सेकेंड लास्ट को पलि आसो एच को पलि आसो है आउ पठनटा जो रीडिंगटा जो रहा एटा लास्ट को चली बुझे ताले कौन हम प्रथम रही श्रवण तापर भाषण तापर लेखन तापर पठन ताले ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। मारिया मोंटेसरी मत अनुसार लेखनटा थर्ड को पलि आसो आउ लास्ट को रही पठन। किंतु मनोवैज्ञानिक क्रम अनुसार कौन पठन थर्ड रहा कथा थर्ड रहा लेखन लास्ट को रहा मन रखिए इम्पोर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 प्रेक्षणात्मक कौशलेषु कह गण्यते। प्रेक्षणात्मक कौशल अर्थात अभिव्यक्तात्मक जोड़ा कहुए ग्रहणात्मक अभिव्यक्तात्मक जो आम पिला कही था अभिव्यक्तात्मक को प्रेक्षणात्मक बोली कहुए ताले कौटा हम ऑप्शन ए पठनम ऑप्शन बी लेखनम ऑप्शन सी श्रवणम ऑप्शन डी सर्वे। तो पिले आम जानिछे ग्रहणात्मक शिक्षण रे कौन कौन जाउछि ना श्रवणम आउ पठनम आउ अभिव्यक्तात्मक शिक्षण जोटा कि आमर प्रेक्षणात्मक शिक्षण बोली कहुए से कौन कौन जाउछि ना भाषणम आउ लेखनम। तो प्रेक्षणात्मक कौशल कह गण्यते कौन हो लेखनम ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे लेखनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ग्रहणात्मक कौशलम किम। ऑप्शन ए लेखनम ऑप्शन बी भाषणम ऑप्शन सी श्रवणम ऑप्शन डी सर्वे। तो कौन हम करेक्ट आंसर पिले एभी ही आलोचना करते पूर्व क्वेश्चन दे ना आम ग्रहणात्मक कौशल रे कौन कौन जाउछि ना श्रवणम आउ पठनम। आम श्रवण करिकी ग्रहण करिथाउ शुणिकी ग्रहण करिथाउ आउ पढ़िकी ग्रहण करिथाउ नुह कि ताले कौन हो तो डायरेक्ट ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर श्रवण आम शुणिकी ग्रहण करिथाउ ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 संस्कृत लेखनस्य मुख्य पक्ष अस्ति। ताले संस्कृत लेखनर मुख्य पक्ष कौन। ऑप्शन ए पाठ्यवस्तु ऑप्शन बी सुलेख दशरहित ऑप्शन सी भाषा संबंधी ऑप्शन डी सर्वे। कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर सुलेख सुंदर लेखा दरकार आउ कौन दशरहित होगा दरकार नुह कि तेरे ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर संस्कृत लेखन से मुख्य पक्ष भवती सुलेख दशरहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 श्रुत लेखन से किम तात्पर्य। श्रुत लेखन तात्पर्य कौन। ऑप्शन ए गृह कार्य ऑप्शन बी लिखित्वा पठन ऑप्शन सी श्रवण सह लेखन ऑप्शन डी लेखन पश्चात श्रवण। तब कौन करेक्ट आंसर पिले ना श्रुत लेखन से तात्पर्य भवती श्रवणम सह लेखनम ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर शुणिकी लेखिबा श्रुत लेखन अर्थात शुणिकी लेखिबा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख पे क्वेश्चन कौन कही कस्मिन् विधौ अक्षराणाम शब्दानाम च विशेष महत्व दीयते। ये स्पेलिंग मिस्टेक है पे दीयते कौन कही ना कस्मिन् विधौ अक्षराणाम शब्दानाम च विशेष महत्व दीयते
ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी विधि, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन डी अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि। तेज कौन हम करेक्ट आंसर पिले देख पिले जो पेस्टोलॉजी विधि कही है पेस्टोलॉजी विधि कौन ना गोटे गोटे बन को नहीं जो शब्द तैयारी करिबा केमिति ना देख पिले धरा जाऊ आमे किछि वर्ण नहीं जिबा है जेमिति कि है आओ तो तापरे रो गो सो ये नहीं नेले अक्षर तो ये अक्षर को नहीं कि माने किसी शब्द तैयारी करिया बुझी होची तो एटी गोटे क्वेश्चन कही थिबो जेमति कि पिले फूलर ना ये अक्षर को नहीं कि गोटे फूलर नाम कह तेबे कोन ही जीवो जेमति टगर हैला कोन ही जीवो टगर ये तीनटा अक्षर को नहीं हम गोटे कोन फूलर ना गोटे शब्द तैयारी करि पारले तो यहाँ कह जाए कौन पेस्टोलॉजी विधि ठीक अच्छे ताले से क्वेश्चन कही जे केउं विधि द्वारा अक्षर आ शब्द मानकर विशेष महत्व दि जाए ये कौन रोचे अक्षर भी रोचे आ अक्षर को लेकिन आम शब्द भी तैयारी करि पारछु तेणु करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी विधि ठीक अच्छे पिले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कौन कही ना भाषा अधिगम से अवयवा कति ताले भाषा अधिगम अवयवा अर्थात कौशलानी है अवयव अर्थात कौशल ठीक अच्छे कौशल ताले कौशलानी कति ऑप्शन ए 2 ऑप्शन बी 4 ऑप्शन सी 3 ऑप्शन डी 5 तेज कौन हम आंसर पिले ना भाषा अधिगम अवयव अर्थ कौशलानी 4 ठीक अच्छे केतटा ना 4टे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दृष्टवा कथन विधि कस्य विधे अपरम नाम ताले देखिकी कहवा जो देख कह विधि जोटा कहुए है कौन हम करेक्ट आंसर पिले ऑप्शन ए वर्णमाला विधे ऑप्शन बी चित्र विधे ऑप्शन सी ध्वनि साम्य विधे ऑप्शन डी सामूहिक पठन विधे तब कौन हम ना देखिकी कहवा देखिए कहवा जमती कि छोट पिला मानू है गोटे चित्र दिखाई धरा जाऊ ये गोटे चित्र कहले पिले ये चित्रटी कौन बाईटा कौन है तो पिला देखिए कहे ये गोटे फूल बा पद्म फूल तो देखिए कहवा विधि तो कौटा हम करेक्ट आंसर पिले ना आम जानीपारे सीधा सीधा कौन हम ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर चित्र विधि दृष्टा कथन विधि है चित्र विधि गोटे अपर नाम ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अनुपठनम किम ऑप्शन ए अध्यापकन आदर्शरूपेण पठनम ऑप्शन बी छात्रेण आदर्शरूपेण पठनम ऑप्शन सी अध्यापक निर्देशानुसार छात्रै पठनम ऑप्शन डी शिक्षक पठित वाक्य छात्र सामूहिक रूपे उच्चारण तेरे कौन हम करेक्ट आंसर पिले ना अनुपठनम अर्थात शिक्षक पठित वाक्य छात्र सामूहिक रूपे उच्चारण ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर आ अनुपठन को आउ कौन कौन कह पिले ना अनुपठन अपर नाम हूँ अनुकरण पठनम सामूहिक पठनम आउ संयत पठनम ठीक अच्छे पिले तो ये सब मन रखियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 प्रवीण प्रवीण स्थाने प्रवीण इति उच्चारण से कारण किम ऑप्शन ए अज्ञानता ऑप्शन बी प्रयत्न लाघवम ऑप्शन सी भाव अतिरेक ऑप्शन डी प्रांतीय भाषाया प्रभाव तो कौन हम आंसर पिले ना पिले आम जाने प्रयत्न लाघवम अर्थात बड़ अक्षर को छोट कर कहवा जेमिति कि अध्ययने अध्ययने तो अधिकांश कौन कही ये अंतस्थ जो रहा या
उह रखी छाड़ी अध्ययन ये जो अक्षरटा को छोट कर कह अर्थात अध्ययन बोली किसी कही है जोटा कि आम प्रयत्न लाघव बोली कही था। आ भाव अतिरेक अर्थात कौन ना अति स्नेह श्रद्धा जो डाकिबा जमती राजेश को राजू महेश को माही एमती जो डाकी था सेटा भाव अतिरेक। तो आमर जो कहला प्रवीण स्थाने परवीन इति उच्चारण से कारण किम तेज कौन आंसर कौन हम पे ना ऑप्शन डी हो कौन आंसर प्रांतीय भाषा या प्रभाव। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कौन कही ना शस्वर पठनम किमर्थम आवश्यकम। ऑप्शन ए भावग्रहणाय ऑप्शन बी काठिन्य निवारणाय ऑप्शन सी शुद्ध उच्चारणाय ऑप्शन डी बोध प्रश्नाय। तो कौन हम कौन आंसर पे ना शस्वर पठनम किमर्थम आवश्यकम शुद्ध उच्चारणाय शुद्ध उच्चारण करने। ठीक अच्छे ताले ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अर्थग्रहणार्थम सर्वाधिक उपयुक्त पठनम भवति। अर्थग्रहण करने सबुठारु उपयुक्त पठन विधि कौन ना ऑप्शन ए चित्र पठनम ऑप्शन बी शब्द पठनम ऑप्शन सी सरस्वर पठनम ऑप्शन डी मौन पठनम। तो कौन हम कौन आंसर पे ना ऑप्शन डी मौन पठन नहीं करेक्ट आंसर मौन पठन है। मौन पठन द्वारा आम अधिक रु अधिक अर्थ को ग्रहण कर पारि। ठीक अच्छे तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख पे लास्ट क्वेश्चन छात्रे न क्रियते छात्र मैंने कौन करते। ऑप्शन ए आदर्शवाचनम ऑप्शन बी अनुकरण वाचनम ऑप्शन सी मौन वाचनम ऑप्शन डी सामूहिक वाचनम। तो कौन कौन आंसर पे ना ऑप्शन आदर्श वाचनम केवल शिक्षक ही करथांती। ठीक अच्छे ऑप्शन बी है अनुकरण वाचनम मौन वाचनम सामूहिक वाचन ये सब छात्र मैंने करथांती। ठीक अच्छे ताले छात्र मैंने कौन करती ना आदर्श वाचन है करेक्ट आंसर केवल शिक्षक ही करथांती आदर्श वाचन। ठीक अच्छे तो पिले यही तुमर कौन भाषा कौशल किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो सब पढ़ो मन रखियो। वीडियोटी जदि भल लगी थाए तेबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलियोनी। ठीक अच्छे पिले तो करदेव तो रोची आज ये धन्यवाद जय जगन्नाथ।